बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अगला यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे और सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और इसको किस तरह हम निकाल सकते हैं, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे जो HCF है इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले देखते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं, इसके बाद हम कॉमन और हाईएस्ट को भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं फैक्टर में अगर भी फर्ज आपके पास एक नंबर हो 30, तो इसको हम मल्टीपल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीपल फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 130 से। ठीक, 1 ज़रबे 30 होंगे और इसके अलावा 2 ज़रबे 15 करेंगे तो ये 30 बन जाते हैं। तो ये हर वो नंबर जो इसका मल्टीपल्स हो तो उस नंबर को फैक्टर कहा जाता है। ठीक हो गया, यानी वो तमाम नंबर्स जो किसी नंबर का मल्टीपल्स नंबर हो इसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। अगर बिलफर्ज में यहाँ पे देखूँ तो 4 इसका मल्टीपल्स नंबर नहीं है। क्योंकि 4 को हम किसी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30 नहीं आएंगे। 4 7 28, फिर 4 8 32 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 4 इसका फैक्टर नहीं है। तो इन्हीं नंबर्स को कहा जाता है फैक्टर्स। इसके बाद कॉमन्स, अगर बिलफर्ज कोई दो नंबर हो, एक 30 और एक 10, इन दोनों का कॉमन का मतलब क्या हो, ये नंबर्स इनका क्या है, फैक्टर्स। तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो है 2 5 और 10, यानी दोनों में जो नंबर्स मौजूद है कॉमन फैक्टर्स वो है 2 5 और 10। अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ग्रेटर जो नंबर है वो है 10 है। तो इस नंबर को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी पहले हमने फैक्टर निकालने के बाद कॉमन निकाला। कॉमन में जब हमने देखा तो उसमें 2 5 10 आ रहे थे, तो इन तीनों में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 10 है। तो हम कह सकते हैं कि HCF 10 ही होंगे। तो यकीनन HCF आप समझ चुके होंगे कि क्या होते हैं। फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर के बाद कॉमन, फिर इसके बाद उस नंबर के हाईएस्ट को HCF कहा जाता है। तो ये सिर्फ सिंपली हम लिख सकते हैं, हम निकाल सकते हैं HCF। लेकिन HCF निकालने के इस बुक में और भी मेथड्स है, उनको भी हम सीखेंगे। तो अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, LCM को सीखते हैं कि LCM क्या होते हैं। LCM में M का मतलब होते हैं मल्टीपल्स। ठीक, मल्टीपल्स का मतलब क्या होते हैं। अगर बिलफर्ज में 2 और 3 का देखो तो 2 का मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 2 1 2, पहले 1 लिखते हैं, सॉरी, 2 4 6 8 10, ये नंबर्स क्या है, इसका मल्टीपल्स है। इसी तरह 3 का अगर हम देखेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, फिर 9, फिर 12, फिर 14, इस तरह आगे आएंगे इन नंबर्स का मल्टीपल्स। अगर हम देखेंगे तो इसमें C का मतलब क्या होते हैं, कॉमन्स को शो करते हैं। तो इसमें कॉमन्स क्या है, अगर हम देखेंगे तो इन नंबर्स में जो कॉमन है वो है 6 है। ठीक, इसके बाद 12 आएंगे यहाँ पे। ठीक, इसके बाद 18 भी आएंगे। तो इन नंबर्स को कहा जाता है कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 6 12 18 24, ये नंबर्स जो इसी सीक्वेंस में आएंगे इनको कहा जाता है कॉमन नंबर्स, कॉमन मल्टीपल नंबर। अब हम समझते हैं कि लीस्ट का मतलब क्या होते हैं। अगर हम देखेंगे तो इसमें 6 और 12, तो इन दोनों में सबसे छोटा लीस्ट कम से कम, तो वो नंबर क्या है, 6 है। ठीक, तो ये जो 6 है ना, इसको कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जब आप LCM निकालते हो तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनमें से कॉमन निकालेंगे, इसके बाद सबसे छोटा जो नंबर है इसे कहा जाता है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो इस बुक में जो मेथड गिवन है
वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। तो हम पहले सीखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन को भी सीखेंगे। तो आपने जो पहला वीडियो है हमारा, उसमें आपने सीखा था कि नंबर जो नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर में या होल नंबर में अगर हम देखेंगे तो कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर्स बन रहे होते हैं, ठीक, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे। और कुछ नंबर ऐसे हैं जिसका फैक्टर्स दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और दो से कम भी हो सकते हैं। तो उन तमाम नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है जो जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। समझ गए, दो फैक्टर हो तो उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। तो प्राइम नंबर के लिए हम पी से शो करते हैं, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे ब्रैकेट का। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं, तो मैं समझने के लिए पहले चेक करूँगा कि कौन से नंबर प्राइम नंबर है या और कौन से नंबर प्राइम नंबर नहीं है। अगर बिलफरस 1 को देखेंगे तो इसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल मल्टीपल नंबर है, वो है 1 ज़रबे 1। इसके अलावा कोई भी दूसरा होल नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपको 1 मिले, ठीक, नेचुरल नंबर और कोई भी नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप 2 को चेक करेंगे तो ये 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1, यानी इसका जो फैक्टर बनते हैं वो 1 और 2 है, यानी दो ऐसे नंबर्स है जो इसका फैक्टर्स हम कह सकते हैं। तो ये जो 2 है ना, ये हम क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर में शामिल करेंगे। तो आपके पास मिल गया पहला नंबर प्राइम नंबर में, वो है 2। इसी तरह 3 को चेक करते हैं तो 1 ज़रबे 3 हो सकते हैं या 3 ज़रबे 1। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, सॉरी 3, इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं है जो हम कह सके कि इसका फैक्टर है। तो ये 3 भी क्या है, इसका प्राइम नंबर का एक हिस्सा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी प्राइम नंबर में 3 को भी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 4, तो ये 1 ज़रबे 4 भी हो सकते हैं, 2 ज़रबे 2 भी हो सकते हैं और 4 ज़रबे 1 भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 4, 1 2 3, 3 फैक्टर बन रहे हैं 4 का। तो ये जो 4 है ना, ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसी तरह अगर 5 देखेंगे तो 1 ज़रबे 5, 5 ज़रबे 1 ही हो सकते हैं, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर आप 6 चेक करेंगे तो ये 2 ज़रबे 3 हो सकते हैं, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 1 2 3 और 6 ये तमाम नंबर इसका फैक्टर है। तो इसमें 1 2 3 4 फैक्टर बन रहे हैं 6 का, तो ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम 7 चेक करेंगे तो ये प्राइम नंबर होंगे। अगर आप इसी तरह चेक करते जाएंगे तो वो तमाम नंबर्स आपको मिल जाएंगे जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर बने, वो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इन नंबर्स को याद रखने की कोशिश करें। तो प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 11 13 17 19 23 29 31, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसे हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। तो इसको सिखाने का मकसद ये था कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जब आप नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में सोल्व करेंगे या डिवीजन में सोल्व करेंगे, तो उस वक़्त आपने सिर्फ इन्हीं नंबर्स को यूज़ करना है, बाकी कोई नंबर्स यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, ठीक। तो चलते हैं, हमारा पहला एक्सरसाइज जिसका पहला सवाल है फाइंड द HCF। तो HCF किस तरह निकालते हैं, उसके दो मेथड है, उसको हम सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, जो इस बुक में दो मेथड है उसमें से एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इस मेथड का इस्तेमाल करके आपने HCF और LCM किस तरह निकालना है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर बिलफरस आपके पास कोई दो नंबर्स हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 45 और 90, 45 और 90, इन दोनों का आपसे कहा जाता है कि HCF निकालें या LCM निकालें बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप किस तरह करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो है ये सिंबल्स।
इस सिंबल्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के जो एचसीएफ और एलसीएम है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप दोनों नंबर्स के लिए अगर 3 हो तो तीनों नंबर्स के लिए इस तरह सिंबल बनाएंगे। इसके बाद प्राइम नंबर्स से मल्टीपल्स लेंगे। इसके बाद आप हाईएस्ट और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपके पास ये 45 और 90 हो तो हम क्या करेंगे, बारी बारी इन दोनों को इस सिंबल से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक, तो 45 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद जो हमने प्राइम नंबर सीखा था उन्हीं नंबर्स को आपने यहाँ पे लिखना है, ना कि दूसरे नंबर्स को। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं 2 का मल्टीपल्स है या नहीं है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट या वन प्लेस पे जो नंबर हो वो अगर ऑड हो तो कभी भी ये 2 का मल्टीपल्स नहीं होंगे। ठीक, तो आप चेक करेंगे जैसे कि 2 to the 4, फिर इसके बाद 2 to the 4, लेकिन 1 बच जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल्स है या नहीं है ये चेक करेंगे। तो 2 का मल्टीपल्स नहीं है, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। और इसके बाद 3 का मल्टीपल है या नहीं है इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स को प्लस करना होगा। ठीक, 5 + 4 तो कितना होगा, 9। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 का डिविजिबल है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 45 है ये भी 3 का डिविजिबल होंगे। तो 3 का ले लेते हैं यहाँ पे, 3 1 = 3 और 3 5 = 15। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 15 को देखेंगे तो ये भी 2 का डिविजिबल नहीं है। तो दोबारा अगर आप चेक करेंगे तो 3 का होंगे, 5 6 तो यकीन होंगे। 15 तो वैसे भी हमें टेबल में याद शायद आपको याद होंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 3 3 5 = 15 और ये 5 प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 1 = 5 लिखेंगे। इसी तरह 90 के लिए भी आप इस तरह सिंबल बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे 90। फिर इसके बाद 2 का डिविजिबल है तो 2 4 = 8 2 5 = 10। ठीक, इसके बाद ये भी हमने अभी सीखा कि 3 का मल्टीपल्स है तो आप लिखेंगे 3 1 = 3 3 5 = 15 और ये भी 3 का मल्टीपल्स है तो आप लिखेंगे ये। और ये प्राइम नंबर है तो यकीनन 5 1 = 5 आएंगे। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इन दोनों नंबर्स को जो मल्टीपल्स है यानी 3 × 3 × 5 ये होते हैं 45। 3 3 = 9 9 5 = 45। तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 3 3 और 5। इसको मल्टीपल्स करके लिखेंगे। इसके बाद अगला वाला जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। तो इसका जो प्राइम नंबर्स है उसका मल्टीपल्स क्या है, 2 × 3 × 3 × 5। तो आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5। तो इस तरह हमारे पास जो दो प्राइम फैक्टराइजेशन आए रहे हैं वो है 3 3 5 और 2 3 3 और 5। अब क्या करना था, फैक्टर तो हमने निकाला है जो हमने सीखा था अभी। इसके बाद कॉमन निकालना है। ठीक, तो कॉमन देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन है यहाँ पे, अगर आप शो करना चाहो तो दिखाना चाहो तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये भी है और ये भी कॉमन है तो हम इसको हाईलाइट करके दिखाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप है, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर प्राइम जो फैक्टर है वो क्या क्या है, 3 है और 5 है। तो यकीनन इसमें दो चीज़ें हम साथ सीखेंगे। पहला एचसीएफ किस तरह निकालेंगे और एलसीएम किस तरह निकालेंगे, दोनों को अच्छी तरह से समझना है ताकि हर सवाल को आप आसानी के साथ कर पाए। तो पहले सीखते हैं एचसीएफ किस तरह निकालेंगे। यहाँ तक दोनों का सेम टू सेम है, एचसीएफ का भी और एलसीएम का भी। इसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब देंगे तीनों नंबर्स को। ठीक, तो इस तरह आएगा 3 3 9 9 5 6 45 यानी 45। इन दोनों नंबर्स का 45 और 90 का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यकीनन 45 1 = 45 और 45 2 = 90 हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 हाईएस्ट कॉमन है इन दोनों नंबर्स का। इसके साथ साथ अगर हम इसी का 45 और 90 का एलसीएम निकालना चाहो तो क्या होगा, एलसीएम
ठीक। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है कि मल्टीपल्स करेंगे लिस्ट को। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, इन तमाम नंबर्स को जो कॉमन है उसको ज़रब देंगे और इसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉमन नहीं था तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, मतलब क्या हुआ, कॉमन जो है उन नंबर्स को भी लिखना है, कॉमन जो नहीं है उसको भी आपने यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह हमें जो यहाँ से रिजल्ट मिलेंगे वो होंगे LCM 339 9 5 45 45 to 90। तो इस तरह हमारे पास जो LCM आते हैं दोनों में वो होंगे 90, यानी LCM इक्वल टू 90। तो यकीनन आप सीख चुके होंगे LCM और HCF किस तरह निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इस एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको शुरू करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी वीडियो में हम इसको सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी जो LCM के जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इस्तेमाल करने वाले जो सवाल थे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो हमने HCF निकालना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आपने क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक, बाकी मेथड्स का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपने HCF निकालना है। तो शुरू करते हैं। हमें क्या करना था, सबसे पहले 58 और 72 दोनों का प्राइम जो मल्टीपल्स नंबर है वो निकालना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सिंबल यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 58 और यहाँ 2 का मल्टीपल्स है या नहीं है, तो यकीनन आप कहेंगे कि है क्योंकि ये और नंबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब ये जो नंबर है ना 29, ये मैंने पहले लिखा था कि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। जब आपके पास यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए तो हमें मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2 का मल्टीपल्स है, 3 का मल्टीपल्स है या नहीं है, 5 का है नहीं है। डायरेक्ट आप लिखेंगे 29 1 ज़ा 29, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसका कोई दूसरा मल्टीपल्स नंबर नहीं होंगे 1 के अलावा। अब जो हमारे पास दूसरा नंबर है वो है 72। तो हम क्या करेंगे, 72 को इस तरह लिखेंगे इस सिंबल के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 3 ज़ा 6 और 12 होंगे, तो यकीनन 2 6 ज़ा 12। फिर ये भी 2 के साथ हम कर सकते हैं, तो 2 8। अब ये 2 9 और ये ओड नंबर है, तो यकीनन आप 2 से नहीं कर सकते इसको डिवाइड, तो आप करेंगे 3 के साथ। ठीक, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह इसका जो प्राइम फैक्टर बना वो कुछ इस तरह से। अब क्या करना था, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना था, फिर इसके बाद कॉमन, फिर इसके बाद हाईएस्ट को देखना था। तो नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58, ये आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना था जो हमने निकाला था उसके हिसाब से 2 2 2 3 और 3, इनको ज़रब की फॉर्म में आपने लिखना है। तो इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है कॉमन निकालना था इनमें से। तो कॉमन निकालें, कॉमन फैक्टर क्या होंगे, यकीनन ये 2 ही सिर्फ यहाँ पे कॉमन है, तो आप लिखेंगे 2। तो आप मज़ीद कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में हो या कॉमन हो, तो यही क्या होंगे, आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे लिखना है HCF इक्वल टू 2। समझ गया। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। 21 और 48, इसको आपने क्या करना है, HCF निकालना है इसका, और जो मेथड यूज़ करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो शुरू करते हैं। हमें क्या करना है वो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख के आपको शो करूँगा। तो जब हमने प्राइम फैक्टर निकाला इसका तो कुछ इस तरह से बना, 21 थे तो ये यकीनन 3 का मल्टीपल्स होंगे, 3 7 21। फिर 7 के लिए 7 1 ज़ा 7, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 7 1 ज़ा 7 आएंगे। इसके बाद जो
इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है 48। तो इसके लिए 2 का मल्टीपल्स है तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 4 ज़ा 8। फिर इसके बाद 2 4 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर इसके बाद 12 है तो 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं ये कुछ इस तरह से इसका बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आप 21 इक्वल टू करके ये नंबर्स लिखेंगे इनको ज़रब करके, और प्राइम फैक्टराइजेशन आप 48 करके ये नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख के दिखाऊंगा आपको। तो 21 का आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन बना वो 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और 48 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। यानी यही बन गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 है दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 21 और 48 दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है 3। तो सिर्फ एक ही नंबर है तो यकीनन HCF क्या होंगे, यहाँ पे 3 ही होंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है HCF इक्वल टू 3। ठीक, तो यकीनन समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास जो सवाल नंबर सी है वो है 56 और 70, इन दोनों का HCF निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने सीखा कि इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 8, 2 7 14 और 2 7 1 ज़ा 7। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। इसी तरह अगर आप 70 का देखेंगे तो ये 2 का है तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 का है ये तो 5 7 और 7 का है तो ये आप कुछ इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इसके बाद इन दोनों के अंदर जो कॉमन है उसको आप हाईलाइट करें, इस तरह शो करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, HCF बन जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 14। समझ गए। सवाल नंबर डी 45 और 90 है। तो ये शायद ने इसी सवाल को एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया था, तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। इसको पॉज करके आप कॉपी कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। सवाल नंबर ए है 42 और 49। तो 42 के लिए अलग प्राइम फैक्टराइजेशन और इसके लिए अलग हम बनाएंगे। इसके बाद इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे और इसका भी लिखेंगे। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो है 7। तो आप यहाँ पे HCF लिख सकते हैं 7। इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं, अगर होता तो हम उसको मल्टीप्लाई करके लिखते। तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो उसमें 3 अलग अलग नंबर्स गिवन है, उन तीनों का एक साथ आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए HCF निकालना है। ठीक, तो समझते हैं किस तरह करेंगे। जिस तरह हमने जो दो नंबर्स अगर किसी सवाल में हो और उसका HCF निकालना हो तो हमने क्या किया था, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद कॉमन और उसको मल्टीप्लाई करके लिखा था। अगर एक से ज़्यादा हो तो वही बन जाते थे HCF। तो अब अगर 3 हो तो भी हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। निकालने के बाद उनमें से कॉमन, तीनों में जो कॉमन हो वो हम निकालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर F है 15 18 56। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा। तो आपने क्या करना है, तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो पहले देखते हैं 15। तो 15 में आप 2 के साथ नहीं कर सकते, इसको आप किसके साथ करेंगे, 3 के साथ। तो 3 5 15, इसके बाद 5 1 5। अगला है 18। तो 18 के लिए हम 2 के साथ, 2 का डिविजिबल नंबर है तो 2 9, और इसके बाद ये 9 2 का नहीं है, 3 का है। इसके बाद 3 1 3। ठीक हो गया। यहाँ 56 के लिए अगर हम देखेंगे तो ये 2 का है, 2 8 16, 2 1 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 4। जब आप करना शुरू करेंगे तो यकीनन ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको जल्दी से हल कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरह हमारे पास बन गया ये प्राइम फैक्टराइजेशन। जो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। मैं लिख के शो करूँगा आंसर, आप पॉज करके कॉपी कर लें।
तो जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो उसमें 15 के लिए 3 × 5, 18 के लिए 2, 3, 3 और 56 के लिए 2, 2, 2 और 7 आए। तो इनमें कोई भी ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो तीनों में मौजूद हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, यानी कॉमन नहीं है। ठीक, कॉमन फैक्टर इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें जो HCF है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, 1 ही हो सकते हैं। या यहाँ पे आप आखिर में 1 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आमतौर पर हम नहीं लिखते। तो यही आएंगे आपके पास HCF यानी 1, सिर्फ और सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो इनमें कॉमन है। ठीक, कोई भी दूसरा नंबर नहीं है। तो चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल है G42, 54 और 64। इनका आपने क्या करना है, HCF निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने अभी सीखा था कि क्या करेंगे, 42 लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद ये सिंबल यूज़ करेंगे, सबके लिए अलग अलग आप इस तरह सिंबल यूज़ करें। 64 अगर जगह हो तो यहाँ पे करें, नहीं हो तो नीचे करने की कोशिश करें। 42 के लिए 2 का मल्टीपल्स है, तो आप कह सकते हैं 2 × 4, 2 × 1 तो 21। ये 2 का नहीं है, 3 का ही नहीं है, 2 + 1 3। तो क्या ये डिविजिबल होंगे 3 का, यकीनन होंगे। इस तरह से भी आप सोचेंगे तो बाद में जो बड़े नंबर्स है वो आप आसानी के साथ रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो यकीनन ये 3 का होंगे। 3, 7, 21, 7 × 1 = 7। इसी तरह 54 के लिए 2, 2, 2, 7 और ये 7 और 9। ठीक, तो 3 का होंगे यकीनन, 3 9 है और 3 3 और यहाँ पे 3 × 1 = 3। इसी तरह 64 के लिए 2, 3, 2, 2 × 1 = 2, 6, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1 = 2 आएंगे। ठीक, तो इस तरह जब आपने तो इसमें जो कॉमन है वो है 2 है पहले। इसके बाद अगला है हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यही आपका आंसर होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ 2। तो यकीनन HCF भी 2 ही होंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर H18, 30 और 90। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको कर पाएंगे। इसको पॉज करें, करने के बाद कॉपी करें, यकीनन समझ में आ जाएंगे। तो 18 का, 30 और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये आएंगे। आने के बाद ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यकीनन, तो ये आंसर आएंगे 6। तो 6 3 × 18, 6 5 × 30 और 6 15 × 19 होंगे यकीनन। तो ये तीनों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आई है 12, 24 और 36। तो इसमें भी 2 के साथ 6, तो 2, 3, 3 × 1 = 3। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसान है। और इसके लिए आप 2 1 × और 2 8 × ये करने के बाद ये निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे यकीनन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप 12 के लिए ये लिखेंगे, 24 के लिए इसको और 36 के लिए इसको। इन तीनों में जो कॉमन है वो है 2, 2 और 3। अब क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 3 12। तो यही आपका क्या होंगे, HCF होंगे। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है 18, 36 और 76। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 2 ये हम कर चुके हैं पहले, ये भी कर चुके हैं। 76 के लिए 2 3 × 6, 2 8 × 16, 2 1 × 2, 2 9 × 18 और 19 क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 3 के साथ 4 के साथ 5, 3 के साथ 5 के साथ सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं होंगे यकीनन। तो 19 × 1 = 19 लिख के छोड़ेंगे। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन आप 18 करें तो ये आएगा, 36 करेंगे तो ये आएंगे, 76 करेंगे तो 2 2 और 19 आ जाएंगे। तो इनमें जो कॉमन है वो है 2, तो आपने 2 को यहाँ पे लिखना है डायरेक्टली। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है K 5 35 40। तो ये भी बहुत ही आसान है, आप इसका भी पॉज करके
एक बार लिखें, लाजमन लिखें, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बहुत से जो प्रॉब्लम्स है वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। एल है 13, 52 और 78। तो 13 प्राइम नंबर है, उसके लिए कोई दूसरा नंबर यकीनन नहीं होंगे। इसके बाद 52 है, तो 52 के लिए 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 13 आ रहे हैं, दोबारा 13 ही लिखेंगे। 2 3 6, 2 9 18, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 9, तो 13 आ रहे हैं, तो दोबारा वही 13 लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप 13 अगर आप निकालेंगे तो इसका 13, इसके लिए 2 2 13 और इसके लिए 2 3 और 13 आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो इसमें 13 कॉमन है, तो यकीनन HCF क्या होंगे, 13 ही होंगे। तो यकीनन आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द माहौल को भी यकीनन साफ़ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।